दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स बताने वाला हूँ। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में बल के बारे में पढ़ रहे थे। तो बल में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता था, और दूसरा नियम आज हम पढ़ने वाले हैं, न्यूटन का दूसरा नियम और तीसरा नियम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। न्यूटन के किस नियम के द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है, दूसरा नियम से। ठीक है, इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। बल के समानुपाती होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है उसको समझिए। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद समझिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है F बराबर m गुने a। F बराबर क्या होता है? m गुने a होता है। मतलब क्या हुआ? बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। F बराबर m गुने a। F का मतलब होता है फोर्स यानी बल, m का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, और a का मतलब होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। ठीक है, इसके बाद समझिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? इससे बल की प्रकृति गुण क्रिया प्रतिक्रिया इससे बल की प्रकृति गुण क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन या रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन या रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर इसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत
दिशा में तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। प्रतिक्रिया लगता है। प्रतिक्रिया लगता है। अब समझिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। इसलिए बल की प्रकृति, न्यूटन के तीसरे नियम में क्या है सोचिए। इसलिए बल की प्रकृति उन क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। बल के तीसरा नियम को एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। मतलब क्या हुआ कि जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में भी क्या लगता है कि बल लगता है। अगर हम किसी भी चीज़ पर धक्का दिए, ठीक है, तो उसके विपरीत दिशा में भी बल लगता है। यही क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे में नाव से उतरने पर, जैसे नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। नाव पीछे चली जाती है। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर, गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर झटका लगता है। झटका लगता है। और तीसरा में है, तीसरा में रॉकेट, रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है। बल लगाता है जिस कारण वह ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है जिस कारण वह ऊपर की ओर जाता है। अब न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण क्या है। पहला में है नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। मतलब न्यूटन का तीसरा नियम का कहना है कि हम किसी भी वस्तु को जब धक्का देते हैं तो उसके विपरीत दिशा में भी बल लगता है। ठीक है। जिसे एक्शन या रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम नाव से उतरते हैं, ठीक है, तो नाव से जब हम उतरते हैं तो उसके विपरीत दिशा में भी क्या लगता है कि एक बल लगता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। दूसरा जो है बंदूक से गोली चलाने पर झटका लगता है। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमको झटका लगता है। किस लिए? तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। तीसरा जो है कि रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिस कारण वो ऊपर जाता है। रॉकेट जो होता है वो सबसे पहले नीचे बल लगाता है, उसके बाद ही वह ऊपर उठता है। ये किसके कारण? तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद आगे समझिए, इसके बाद समझिए नोट में यहाँ पर एक बात दिया है, इसको समझना। नोट में क्या दिया है कि बालू पर चलना कठिन होता है। बालू पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल कम लगता है। एक बात को समझिए, नोट में बालू पर चलना, बालू पर चलना कठिन होता है। बालू पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल कम लगता है। क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल कम लगता है। क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल कम लगता है। अब समझिए कि बालू जो होता है उस पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि वहाँ पर प्रतिक्रिया बल कम लगता है, इसलिए बालू पर चलना कठिन होता है। इसके बाद समझिए बल समझ गए, तो बल में हमने क्या पढ़ा कि बल
बल जो होता है ना वो अपने भी क्या करता है कि बल हम किसी भी चीज़ पर धक्का लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में बल होता है वो क्या करता है कि उस पर परिवर्तन करता है। ठीक है, तो बालू पर जमा कठिन क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर प्रतिक्रिया बल क्या होता है कि कम होता है, प्रतिक्रिया बल कम होता है। बल के बाद है संवेग। संवेग को समझना, बल में हम लोग क्या पढ़े, न्यूटन के 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है और तृतीय नियम से एक्शन टू रिएक्शन प्राप्त होता है। इसके बाद समझिए संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। संवेग, अगला टॉपिक क्या हमारा, संवेग। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान। संवेग क्या होता है, संवेग किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, मार्कर में लिख रखते इसके बाद संवेग बता रहे थे। संवेग किसको कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेग। संवेग को समझना है, संवेग क्या होता है, तो देखिए संवेग द्रव्यमान तथा वेग के संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है, संवेग v बराबर होता है m गुने v। m गुने v होता है। संवेग बराबर क्या होता है, m गुने v। v बराबर क्या होता है, m गुने v, यानी मास इंटू वेग, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है p इंटू v।